नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नीट विवाद को लेकर इस वक्त देश में चर्चाएं चल रही, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एनटीए ने नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट कट ऑफ कंपलसरी मार्क्स यानी कि पूरक अंकों को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है। एनटीए का कहना है कि हाईकोर्ट में रिच याचिका लगाई गई है जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के कोर्ट ने एग्जाम में लॉस ऑफ टाइम यानी कि लेट होने पर चिंता जाहिर की है। 5 मई को दोपहर 2 बजे से 5:20 तक एग्जाम हुए और इन्हीं एग्जामों को लेकर तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। 571 शहरों के 4750 एग्जाम सेंटर में हुए एग्जाम में 24 लाख कैंडिडेट बैठे, जबकि 571 शहरों में विदेश के 14 शहर भी शामिल हैं। एनटीए ने 30 दिनों के अंदर 23 लाख स्टूडेंट के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 2024 के सेशन 1 के लिए जेई मेंस का 11 दिनों के भीतर रिजल्ट भी जारी हुआ, यह एनटीए कहता है, जबकि 2024 के सेशन 1-2 के लिए जेईई मेंस का 15 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी कर दिया गया। एनटीए की ओर से जानकारी दी गई है, क्योंकि मीडिया लगातार इस खबरों को उठा रहा था, तो एनटीए की ओर से जो जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि शिकायतों के समाधान के लिए विचार के बाद फैसला लिया गया कि एनटीए ने एक्सपर्ट को लेकर एक कमेटी का गठन किया है जो एप्लीकेशन या फिर शिकायतों पर विचार करेंगे। एक्सपर्ट की ओर से एनटीए को सिफारिशें भेजी जाएंगी। एनटीए ने यह भी माना है कि नीट यूजी रिजल्ट को लेकर कुछ गलतफहमियां रही हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात की जा रही है। जितने भी कैंडिडेट 720 में से 720 नंबर लेकर आए हैं, वो सभी लोग एक ही केंद्र से हैं। एनटीए ने यह साफ कर कहा है कि नीट में एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट को कंपलसरी मार्क्स दिए गए, पर स्पेशल कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन के जरिए नंबर्स के एडजस्टमेंट से पहले ही हाई स्कोरर थे। इसके साथ ही बोनस नंबर्स ने कैंडिडेट के नंबर को आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बढ़ाया है, ये एनटीए कहता है, बल्कि स्टैटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके एग्जाम के टाइम में देरी होने पर नंबर दिए। वहीं एनटीए ने अंकों के साथ कोई भी एडजस्टमेंट फार्मूले को स्वीकारा। साथ ही एनटीए ने सीसीटीवी, एनालिटिक्स और ग्राउंड कर्मियों की रिपोर्ट के जरिए से फैक्ट की पूरी तरह से पुष्टि करने के बाद लागू करने का जिक्र किया है। एनटीए ने यह भी कहा है कि 4 जून 2024 को जारी किया गया जो रिजल्ट है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यह एनटीए कहता है। एनटीए ने तर्क के साथ कहा है कि 14 जून की जगह 4 जून को नीट यूजी रिजल्ट घोषित किया गया, यह भी कैंडिडेट की सुविधा को देखकर किएगा। एनटीए के मुताबिक आंसर के चैलेंज के टाइम रहते जरूरी जांच के लिए ही रिजल्ट जारी किए जाने चाहिए। अक्सर 3 से 7 दिनों तक जांच की जा सकती है। एनटीए ने यह भी कहा है कि नीट यूजी के रिजल्ट 4 जून तक तैयार हो गए। ऐसे में 10 दिन लेट से परीक्षा जारी करने का कोई भी रीजन नहीं था, यह एनटीए साफ तौर पर कह रहा है। बावजूद इसके अब नीट एग्जाम को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कई तरह के सवाल इस बात को उठाए जा रहे हैं क्योंकि एक बड़ी संख्या 47 लाख स्टूडेंट और उसके बाद कुछ सीटें 50,000 के आसपास सीटें, 52,000 के आसपास सीटें, और उन सीटों में कुछ लोगों का सिलेक्शन, तो एक बड़ी आबादी है जो इससे असंतुष्ट रह सकती है या असंतुष्ट है। ये वो शिक्षा जगत है जिसमें बहुत सारे शिक्षा माफिया एक्टिव होते हैं, उनके अपने अपने हित होते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर भी नीट कहता है कि हम इन तमाम सारी विसंगतियों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स से जुड़े हुए प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने एनटीए को एक लीगल नोटिस भेजा है, अगर मुझे इसका जवाब नहीं आया है तो मैं फिर इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तमाम तथ्यों को लेकर बात उठाऊंगा। लेकिन एनटीए ने अपनी सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। देखना है आगे कि इस पर क्या होता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।